Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटी है। दुनिया के कई देश बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। वैक्सीन को कोरोना से बचने का एक कारगर उपाय माना जा रहा है, लेकिन बीते दिन ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड और रूस में वैक्सीनेशन कराने वाले किसी भी व्यक्ति को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा, जिसके बाद ये मुद्दा काफी गर्मा गया था। ब्रिटेन ने अपनी वैक्सीन नीति में जो बदलाव किए थे, उनका भारत में काफी विरोध हुआ था। भारत की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने अपनी वैक्सीन नीति में फिर से बदलाव किए हैं। ब्रिटेन ने अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को अपने नए यात्रा नियमों में मान्यता दे दी है, लेकिन अभी भी ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को क्वारंटीन रहना होगा, क्योंकि उसने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण जमीनी स्तर पर भारतीय यात्रियों के लिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, वजेवरिया और मॉडर्ना टकीरा के फॉर्मुलेशन को मान्यता दी गई है। हालांकि कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को अभी भी 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो वैक्सीन सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। ब्रिटेन की यात्रा के संबंध में लाल, एम्बर और हरे रंग की 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई है। खतरे के अनुसार अलग अलग देशों को इन सूचियों में डाला गया है। आपको बता दें कि भारत एम्बर सूची में है। इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार को ऐलान किया कि वो ब्रिटेन की अपनी आने वाली यात्रा भारतीयों के लिए क्वारंटीन रूल्स में बदलाव किए जाने के फैसले की वजह से कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन की नीति को भेदभावपूर्ण करार दिया। वहीं भारत ने ब्रिटेन की नीति को भेदभावपूर्ण बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोविड-19 टीका नीति के संबंध में भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा था कि ऐसी स्थिति में उसी तरह से कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस के साथ बैठक की, जिसके बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री ट्रूस से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने 2030 के रोड मैप की प्रगति पर चर्चा की। मैंने व्यापार के मामले में उनके योगदान की सराहना की। अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की गई। मैंने आइसोलेशन मामले के साझा हित में शीघ्र समाधान की अपील की है। आपको बता दें कि जयशंकर और ट्रूस की बैठक ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन ने कोविड-19 संबंधी नए यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा की थी, जिसके बाद भारत की ओर से तीखी आलोचना भी की गई थी।